लेट्स स्पाइक क्राइम की कहानी। 90 के दशक का बिहार, जहां एक बाहुबली नेता लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती से शादी करने का प्रस्ताव रख देता है। और फिर जो हुआ, उसने बिहार की राजनीति में एक ऐसी दरार डाल दी जिसकी गूंज आज भी सुनाई देती है। वो प्रस्ताव सिर्फ एक प्रेम कहानी का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा सियासी बम था जिसने लालू यादव को आग बबूला कर दिया और बिहार की राजनीति में 35 साल की अदावत की नींव रख दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंचम प्रकाश और आज हम आपको लालू पप्पू के बीच की उसी अदावत की पूरी सच्चाई बताने जा रहे हैं जो शुरू हुई एक प्रेम प्रस्ताव से। ये कहानी सिर्फ सत्ता के संघर्ष की नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते के टूटने की है जिसने बिहार के सियासत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं उस मास्टर स्ट्रोक के पीछे की पूरी सच्चाई। ये कहानी शुरू होती है 90 के दशक के मध्य में, जब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का दबदबा था। उनके नाम की तूती बोलती थी और यादव शब्द सिर्फ जाति ही नहीं बल्कि सत्ता और शक्ति का पर्याय बन चुका था। लेकिन इसी दौर में एक और नाम तेजी से उभर रहा था, राजेश रंजन, जिसे दुनिया पप्पू यादव के नाम से जानती थी। पूर्णिया के इस निर्दलीय सांसद ने अपनी दबंग छवि, जमीनी पकड़ और गरीबों के लिए मसीहा बनने की कोशिश में रात और दिन एक कर दिया और यूथ के आइकन बन गए थे। उस समय बिहार में जातीय संघर्ष चरम पर था। यादव और राजपूत गुटों के बीच अक्सर खूनी झड़पें होती रहती थी। एक तरफ आनंद मोहन राजपूतों का प्रतिनिधित्व करते थे तो दूसरी तरफ पप्पू यादव ने यादवों की कमान संभाल रखी थी। कहा जाता है कि जहां कहीं भी यादवों पर जुल्म होता था, पप्पू यादव अपनी पूरी टोली लेकर वहीं पहुंच जाते थे और लोहा लेने के लिए किसी से भी तैयार रहते थे। 1990 में जब नौगछिया में यादवों का नरसंहार हुआ, तब भी पप्पू यादव वहां पहुंच गए थे। इस तरह से उन्होंने अपनी जाति के लोगों में एक खास जगह बना ली थी। ये वही दौर था जब पप्पू यादव लालू यादव के करीबी माने जाते थे। दोनों एक ही समुदाय का प्रतिनिधित्व करते थे और दोनों ही सत्ता की सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल 1988 में लालू यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे। उनकी पार्टी के पास विधायकों की संख्या कम थी और उनकी कुर्सी खतरे में थी। उस वक्त पप्पू यादव ने ही विधायक अनूप लाल यादव को लालू जी के खेमे में लाकर उनकी कुर्सी बचाई थी। ये घटना खुद पप्पू यादव ने कई मंचों से बताई है। इस मदद के बाद दोनों के रिश्ते में और भी गहराई आ गई थी। लालू यादव अपना यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए पप्पू यादव की दबंग छवि का इस्तेमाल करते थे और दोनों की नजदीकियां इसी बीच काफी बढ़ गई थी। पप्पू लालू के सबसे करीबी माने जाते थे उन दिनों, लेकिन राजनीति में दोस्ती अक्सर तभी तक रहती है जब तक दोनों का स्वार्थ पूरा होता रहे। लालू यादव ये बात अच्छी तरह से जानते थे। उन्हें यह भी पता था कि पप्पू यादव की बढ़ती लोकप्रियता उनके खुद के भविष्य के लिए खतरा बन सकती है। लालू यादव खुद को पूरे बिहार के यादवों का इकलौता नेता बनाए रखना चाहते थे और कोई भी दूसरा बाहुबली नेता उन्हें बर्दाश्त नहीं था। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब 1990 के दशक में पप्पू यादव ने लालू यादव के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया जिसकी लालू यादव ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पप्पू ने लालू जी से सबसे बड़ी बेटी मीसा भारती, जो उस वक्त डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी, उनसे शादी करने की इच्छा जाहिर कर दी। ये बात सुनकर लालू यादव आग बबूला हो गए। वरिष्ठ पत्रकार संघर्ष ठाकुर ने अपनी किताब बंधु बिहारी कहानी लालू यादव और नीतीश कुमार की, इस किताब में इस घटना का उन्होंने विस्तार से जिक्र किया है। किताब में लिखा है कि लालू अपने अधीनस्थ के इस दुस्साहस पर गुस्से से लाल हो गए थे। उनके लिए उस समय पप्पू यादव एक गुंडे के रूप में उपयोगी तो थे, लेकिन वो उसे अपने दामाद के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर सकते थे। उनके लिए सत्ता और परिवार की मर्यादा हमेशा सर्वोपरि रही थी। ये घटना दोनों के रिश्तों में एक ऐसी गहरी दरार डाल गई जो आज तक भर नहीं पाई है। इसके बाद लालू ने पप्पू को साइडलाइन करना शुरू कर दिया।
1991 के लोकसभा चुनाव में पप्पू यादव पूर्णिया सीट से लोकसभा का टिकट चाहते थे, लेकिन लालू यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। पप्पू ने अपने दम पर निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतकर अपनी ताकत का एहसास कराया। ये लालू यादव के लिए एक खुली चुनौती थी, वो भी बिहार में यादवों के बीच। पप्पू यादव और लालू यादव की राजनीतिक अदावत किसी से छुपी नहीं है। 1991 के बाद दोनों के रास्ते अलग होते चले गए। पप्पू यादव भी आरजेडी में घुटन महसूस करने लगे और बाद में अपनी खुद की जन अधिकार पार्टी बना ली। लालू और उनके बेटे तेजस्वी के साथ उनकी अदावत खुलकर सामने आती रही। सबसे हालिया उदाहरण 2024 के लोकसभा चुनाव का है। पप्पू यादव ने राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ाई और पूर्णिया से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे। वो पूरे तैयार थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि टिकट उन्हीं को मिलेगा कांग्रेस से महागठबंधन में। लेकिन लालू यादव ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया। उन्होंने पूर्णिया सीट पर आरजेडी से बीमा भारती को मैदान में उतार दिया और पप्पू यादव के लिए कांग्रेस का रास्ता बंद कर दिया। इस चुनाव में तेजस्वी यादव खुद मोर्चा संभालने पहुंच गए। वो 7 दिनों तक पूर्णिया में रहे, डटे रहे, अपनी पूरी पार्टी, सभी सांसद, विधायक और एमएलसी के साथ। उनका एक ही लक्ष्य था, पप्पू यादव को इस लोकसभा चुनाव में हराना। इस तरह की कोशिशें बिहार की राजनीति में शायद ही कभी किसी ने देखी हो। ऐसा लग रहा था कि लालू के बाद उनके बेटे तेजस्वी भी इस पुरानी अदावत को शिद्दत से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नतीजा इस बार भी सिफर रहा। पप्पू यादव एक बार फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। लेकिन राजनीति में कुछ भी परमानेंट थोड़ी होता है। यह दुश्मनी तब और भी उलझी हुई नजर आई जब पप्पू यादव के पिता का निधन हुआ। लालू यादव की बड़ी बेटी और सांसद मीसा भारती श्रद्धांजलि सभा में पहुंची, जिससे अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या दोनों परिवार के बीच दूरियां खत्म हो गई है। वैसे राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मीसा भारती का वहां जाना लालू यादव का एक मास्टर स्ट्रोक था। यह दिखाता है कि लालू यादव अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि बिहार में उनके बेटे के सीएम बनने के रास्ते में कोई भी टकराव आए, खास करके पप्पू यादव, जिन्होंने कई बार उन्हें निर्दलीय रहकर भी मजा चखाया था। वो सीधे टकराव से बचकर पर्दे के पीछे से समीकरणों को साधना जानते हैं और वही कर रहे हैं। हालांकि राजनीति में, जैसा कि मैंने बताया, कोई भी हमेशा के लिए दुश्मन या दोस्त नहीं रहता है। हाल ही में मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान तेजस्वी और पप्पू यादव एक ही मंच पर नजर आए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूदगी में पप्पू यादव ने तेजस्वी की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने तेजस्वी यादव को जननायक तक कह डाला। ये वही उपलब्धि है जो बिहार की राजनीति में सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के लिए इस्तेमाल होता है। ये नज़दीकी दिखाती है कि पप्पू यादव एक बार फिर लालू परिवार के साथ हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद उन्हें पता है कि बिहार की राजनीति में लालू के बिना कोई भी बड़ा मुकाम हासिल कर पाना मुश्किल है। लेकिन क्या लालू यादव 35 साल की उस अतावत और मीसा भारती से शादी की इच्छा के कारण हुई पुरानी दरार को भुला पाएंगे? इस सवाल का जवाब अभी बाकी है। लालू यादव अपनी जिंदगी में हमेशा सत्ता और राजनीति को निजी रिश्तों से ऊपर रखते हैं। उनके लिए पप्पू यादव एक गुंडा से दामाद नहीं बन सकता था और अब वो उनके बेटे के रास्ते का रोड़ा भी नहीं बन सकते। ये एक ऐसा द्वंद्व है जो कि बिहार की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय रहेगा। अभी हाल के दिनों में ही आप देखते होंगे कि कई जगह पर ऐसा भी देखने को मिलता है कि मंच पर राहुल गांधी भी होते हैं, तेजस्वी यादव भी, लेकिन पप्पू यादव को जगह नहीं मिलती, जबकि वो अभी माननीय सांसद भी है और अच्छा खासा दमखम रखते हैं बिहार की राजनीति में। तो कई जगह से ये भी आवाज़ उठती है, कहीं पप्पू यादव से कोई डर तो नहीं है। हालांकि दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अदावत की नहीं है, बल्कि उस राजनीति की भी है जहां निजी रिश्ते भी सत्ता के खेल में मोहरे बन जाते हैं। मैं पंचम प्रकाश आपके लिए यूं ही कहानियां लेकर आता रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।